राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से अपने लिए आपने गुरु मंत्र को जो है इम्प्लीमेंट कर लेना है। प्रश्न पूछना है तो आप अपना प्रश्न जो है यहाँ कमेंट्स करते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो पर्सनल में पूछेंगे तो वो पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आप किसी ना किसी से बहस करते हुए, भाई बहस करोगे तो थक जाओगे, ठीक है। सेकंड हाफ में कुछ कर नहीं पाओगे। आप कहोगे भाई बहुत लड़ाई हो गई, बहुत क्लेश हो गया, बहुत वैसा वैसी हो गई, मीटिंग भी होगी अगर आपकी तो उसमें आप हर आर्ग्यूमेंट पे जीतने की कोशिश करोगे। आप पूरी हिम्मत लगा दोगे कि मेरी बात से ही सभी सहमत हैं। सेकंड हाफ में आप कहोगे बस बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ मैं आर्ग्यूमेंट अपना जीत ही चुका हूँ। अब उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग आपकी बैसा बैसी देखो मंडे वाले दिन जो करिए आपसे दूर हटते हुए, सेकंड हाफ में आप कहीं जाते हो, सर में दर्द हो सकती है, परेशानी हो सकती है, कुछ लोग आपसे इरिटेट होकर दूर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अचानक से कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो आपको पसंद नहीं आएगी। तो थोड़ा चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, तरीके के साथ चलने की कोशिश करो। बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कोई सेलिब्रेशन किसी पार्टी पे या कहीं शादी पे कहीं ना कहीं आप जाते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। तो थोड़ा विश्वास बना के चलो, ठीक है। यहाँ आप अगर विश्वास नहीं रखोगे खुद पर और जिसके साथ जा रहे हो उस पर, तो आप बिल्कुल आगे कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बढ़िया दिन है, उसका अच्छे से सदुपयोग करो, ठीक है। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है घर में रहोगे, धन प्राप्त हो जाएगा, जो काम करना है आप कर लोगे, जिसके कारण आपको जितनी अर्निंग करनी है वो आप कर लोगे। घर बैठे बैठे धन प्राप्त हो जाएगा, आपको कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सारी चीजें सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिखाई देती है। अब उसके बाद सेकंड हाफ में जो है मुझे ऐसा लगता है कि आप सेकंड हाफ के अंदर जो है अपने कामों को करने के लिए बाहर निकलोगे। दिन भर में कहीं आते जाते मुझे दिखाई नहीं देते। आप कहोगे घर में बैठे जो लाभ लेना है मैंने घर पे ही ले लेना। कहीं ना कहीं किसी की हेल्थ इशू दिखाई देती है, कुछ ना कुछ आपको किसी का ध्यान रखना पड़ सकता है। मे बी फैमिली वाले कोई बाहर जाए और आपको कहें कि घर में एक ये बीमार आदमी है, इसकी ध्यान रखो, या तुम ये बच्चे हैं इनका ध्यान रखो। तो यानी कि आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखने के लिए काम जो करना है यहीं से करो और अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए सेट होगी। तो सेकंड हाफ में आप सोचोगे समझोगे, अपने कामों को करने की कोशिश करोगे। फर्स्ट हाफ में तो मुझे आपके लिए कोई भी काम दिखाई देता नहीं है। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप कहीं ना कहीं जो है अपने आप को लेकर के परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपके लिए फ्राइडे का फर्स्ट हाफ बिल्कुल ठीक नहीं है। रिजल्ट आप तुरंत लेना चाह रहे हो, लेकिन मुझे आपके लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा। थोड़ा तरीके के साथ चलो, यानी कि जहां ध्यान देना है वहां ध्यान दे के चलो। मैसअप मत करो चीजों को, ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। मंदिर जाकर के केले जो है चढ़ाना आपके लिए ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगी आप चाह रहे हो रिजल्ट मुझे आज अभी इसी वक्त मिल जाए, नहीं मिलेगा, आपको सब्र करना पड़ेगा। आज के दिन फ्राइडे वाले दिन रिजल्ट नहीं है। अपने काम के लिए थोड़ा सब्र करना ज़रूरी है। किसी ना किसी लेडी के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है, या आपको वो लेडी फंसा सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक। सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन भी आप काम करना तो चाहोगे, मेहनत तो करोगे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा आपको शाम को। तो शाम को रिजल्ट की अपेक्षा करना। सैटरडे वाले दिन माँ दुर्गा की आराधना कर लेना, दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ लेना, रिजल्ट अच्छा रहेगा। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई है सीनियर, उसकी आप मदद लोगे। वो सीनियर आपके बड़े हो सकते हैं, उनसे उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस लिया हुआ है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुद मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, समझना है आपको। और उसके बाद आपके लिए स्थिति कुछ इस तरह की होगी कि आपको सब चीज़ों की जो है रिक्वायरमेंट पूरी होगी, यानी कि मन से जो सलाह चाहिए थी वो प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, जो फाइनेंसेस चाहिए थे वो भी प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गुड ना, अच्छी बात है ना। अब उसके बाद बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, आप ना सोचते बहुत बड़ा हो, लेकिन प्रैक्टिकली उतनी मेहनत नहीं करते हो।
अगर आप प्रैक्टिकली उतनी मेहनत करो तो रिजल्ट आपके हाथ में है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे आपको करना क्या है, चीज़ों से निकल के बाहर आना है। आप बहुत चीज़ों में फंस रहे हो, बहुत चीज़ों में अटक रहे हो, बहुत चीज़ों के अंदर परेशान हो रहे हो। अपनी परेशानी से उभर के बाहर निकलो, निकल के आओ बाहर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलोगे तो करोगे क्या? अब सोच में, अरे भैया जो पहले था वो तो बहुत ही अच्छा था, वहाँ का मुझे मेरा काम हो जाता, मैं अब्रॉड चला जाता तो कितना अच्छा होता, वहाँ पे मुझे ज़्यादा, भाई वहाँ मेहनत भी तो ज़्यादा है ना, वहाँ पे आपको देखने वाला भी तो कोई नहीं है। ठीक है, वहाँ पर भी आप परेशान ही होगे, कोई फायदा होगा नहीं। मुझे अगर बाहर जाने की कोई बात है तो मुझे आपके अभी कोई भी रिजल्ट दिखाई नहीं देते। ठीक है, आप ध्यान एक पैर, एक दो नाव के बीच में चल के पैर रख के तो कोई भी पार नहीं उतरा, एक जगह तो आपको होना ही पड़ेगा ना, या तो आप इस तरफ हो जाओ या तो आप उस तरफ हो जाओ। अब वहां पर भी ध्यान है, अब इधर भी ध्यान है। अब सब जगह ध्यान मत रखो, यहाँ इमोशनली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो, जहां हो वहीं के ऊपर ध्यान रखो और उसी के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करो। नया कुछ सीखते हुए, नई कोई अचीवमेंट मिलते हुए, नई कोई प्राप्ति होते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, आप उस चीज का लाभ उठाओ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई। अगर आपको अब समझ में आ गई है तो आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।